बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकर्रम। और आज हम जो बात करेंगे वो शुगर के पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 4 वो बेहतरीन टिप्स दूंगा जिसकी वजह से शुगर पेशेंट जो है अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं और शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बाकी ऑर्गन्स पे पड़ते हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें बहुत अहम हैं। आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपका शुगर लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अफराद जिनका शुगर लेवल ज़रा सा बढ़ा हुआ होता है, अमूमन वो ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ना जो है वो ख़तरे की अलामत नहीं है। यानी ऐसे अफराद जिनको दिल का मसला नहीं है, अगर उनकी शुगर 120 से लेके या 125 या 30 तक रहती है फास्टिंग में, यानी कि नाश्ता किए बगैर, तो शायद वो ये समझते हैं कि हम बॉर्डर लाइन से नीचे हैं, तो ये ख़तरे की बात नहीं है। जबकि इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं और अगर उनकी शुगर फास्टिंग में नाश्ता किए बगैर 100 से 110 के दरमियान रहती है, तो वो भी शायद ये समझते हैं कि यह हमारे लिए बैलेंस शुगर है और यह ख़तरे की बात नहीं है। जबकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल गलत बात है। ये शुगर लेवल जो ज़रा सा बढ़ा हुआ है ये इंतहाई ख़तरनाक और दिल के मरीज़ और जो जिनको दिल का मर्ज़ नहीं है उन दोनों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक सिम्पटम है कि शुगर जो है बॉर्डर लेवल के करीब है। इसको मेंटेन होना चाहिए और ये फास्टिंग में 100 बिलो होनी चाहिए और 80 से 100 तक होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 4 वो बेसिक डोमेस्टिक चीज़ें बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप विदाउट एनी मेडिसिन अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। जिनका शुगर लेवल बढ़ता है अमूमन उनको जो है ये ख्याल करना चाहिए कि वो शुगर को ये मत समझें कि ये ट्रीटेबल है। एक बात तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि शुगर जो है वो अनट्रीटेबल है, लेकिन हम इसको मैनेजेबल बना सकते हैं। शुगर मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है। इसकी वजह ये है कि एक दफ़ा शुगर हो जाए तो उसके बाद ये ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम कुछ तरीक़ों से जो इस वीडियो में आपको बताऊँगा उनसे हम शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हम जी सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे शुगर पेशेंट ऐसे भी हैं जो रेगुलर मेडिसिन लेने के बाद जब शुगर चेक करते हैं तो नॉर्मल आती है और नॉर्मल शुगर आने की वजह से बाज़ दफ़ा वो अपनी मेडिसिन और अद्वियात छोड़ देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारी शुगर नॉर्मल हो गई है, जबकि इस नॉर्मल शुगर के पीछे मेडिसिन का ही सारा अमल दखल होता है। तो ये उनको एडवाइस है ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं वो अपनी शुगर को नॉर्मल देखकर मेडिसिन को इस्तेमाल करना ना छोड़ें। वो उसको लाज़मी इस्तेमाल करते रहें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अब शुगर की कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये होती है और वो कुछ चंद वजूहात अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कर लें तो फिर हम जो है शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। इस चैप्टर को मैं नाम दूँगा मॉडिफ़िकेशन या मॉडिफ़िकेशन ऑफ लाइफ़। अगर हम अपनी लाइफ़ की मॉडिफ़िकेशन कर लें, उसमें थोड़ा-सा चेंज ले आएँ, तो हमारी शुगर मेंटेन हो सकती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपका शुगर लेवल बैलेंस रहेगा और आपकी बॉडी में पैदा होने वाला इंसुलिन जो है वो एक्टिव तरीके से पूरी बॉडी को मेंटेन करेगा और आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देगा या बहुत ज़्यादा लो नहीं होने देगा। इसके अंदर आप हफ्ते के अंदर 5 दिन यानी 7 में से 5 दिन आप फिज़िकल एक्टिविटी करें और इसका ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट्स होना चाहिए। 24 घंटे में 30 मिनट्स आप किसी भी टाइम निकाल लें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें आपने कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं करना। इसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं यानी कि तेज़-तेज़ चल सकते हैं। इसके अंदर आप स्किप रोपिंग अगर घर में है तो रस्सी जिसे हम कहते हैं रस्सी कूदना या रस्सी फलांगना, आप वो भी तकरीबन 20 मिनट और 30 मिनट की एक्टिविटी कर सकते हैं। साइक्लिंग कर सकते हैं अगर आपके पास साइक्लिंग है और अगर ट्रेडमिल आपके घर पे तो आप ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी जिम में जाते हैं आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी है तो फिर स्विमिंग आप कर सकते हैं जिसके ज़रिए से काफ़ी आपकी शुगर लेवल मेंटेन होगी और आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे। तो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए से आपने 20-30 मिनट्स हफ्ते में करनी है और इसी तरीके से इंशाल्लाह आपको जो पहला फ़ायदा होगा वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट जो है एक्टिव रहना शुरू होंगे और उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा और उन्हें मेडिसिन तो रेगुलर लेनी ही हैं, लेकिन इसके साथ वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना शुरू होंगे और उनको मज़ीद बीमारियाँ नहीं लगेंगी। एक बात मैं आपको यहाँ ज़रूर बता दूँ कि जब शुगर का मरीज़ अपनी शुगर को मेंटेन नहीं करता तो वो तमाम बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर असरअंदाज होती है। वह तमाम बॉडी ऑर्गन को जो है डिस्टर्ब करती है और उनको डैमेज करती है। इसमें किडनी फेलियर भी है, पैरालाइटिक अटैक भी है और इसके अंदर ब्रेन हेमरेज भी है।
इसके अंदर लंग्स कैंसर भी है। तो शुगर जो है पूरी बॉडी के मतलब बैलेंस को जो है बैलेंस करती है। तो पहली चीज़ तो फिजिकल एक्टिविटी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है वेट, यानी कि वेट लॉस करना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप गूगल की किसी भी वेबसाइट पे जाएं और अपनी हाइट मल्टीप्लाई बाय अपना वेट, वहाँ पे एक फार्मूला होता है वेट फार्मूला, उसमें तमाम चीज़ें पुट करके आप देखें कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो फिर ये खतरा 100% है कि इस ओबेसिटी मोटापे की वजह से डायबिटिक पेशेंट मजीद डायबिटिक होगा, और जो डायबिटिक नहीं है बॉर्डर लाइन पर है, जैसे मैंने शुरू में बताया 120 125 पर उसकी शुगर फास्टिंग में आ रही है नाश्ते के बगैर, तो वो बहुत जल्द डायबिटिक हो जाएगा। वेट एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। ज़्यादा वेट होना, अगर आपका 10 किलो वेट भी आपकी हाइट और आपके मास से ज़्यादा है, तो इसको आप यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपको 10 किलो वज़न का एक पत्थर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपने एक हफ्ते तक अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ इस पत्थर के साथ करनी है, यानी चलना है, फिरना है, खाना पीना है, सोना है, सीढ़ियों पे चढ़ना है, उतरना है, बाइक इस्तेमाल करनी है, गाड़ी इस्तेमाल करनी है, तो आप 7 दिन के बाद क्या महसूस करेंगे? एक शदीद प्रेशर जो आपकी बॉडी के जॉइंट्स पर आएगा। सबसे पहले आपके जॉइंट्स पेन करना शुरू करेंगे, आपका लोअर बैक, आपकी नीज़, आपकी थाइज़ और आपका जो है एंकल्स पेन करेंगे, और सर्वाइकल शोल्डर भी तकलीफ दे प्रोसेस में चले जाएंगे। इसके बाद यही वेट आपको स्ट्रेस जनरेट करेगा, सर भारी रहेगा, गर्दन पे रिलैक्सेशन नहीं आने देगा। तो इसका मतलब ये कि 10 किलो का एक्स्ट्रा वेट आप जैसे ही उतारेंगे, आप फ़ौरन नॉर्मल हो जाएंगे। अब जो आपकी बॉडी में ये एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा वेट बढ़ चुका है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि 30 मिनट्स आपने फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को इसको मेंटेन करना है, ताकि ये वेट आपका बैलेंस हो सके। अब दो चीज़ हो गई, पहली फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है वेट लॉस। अब तीसरा मैं आपको बताऊंगा आपका डाइटरी प्लान, यानी व्हाट टू ईट, हमने क्या खाना है, हाउ टू ईट, हमने कैसे खाना है, एंड व्हाट टाइम शुड बी ईट, और किस वक्त हमें खाना चाहिए। ये बहुत तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, दैट इज़ बेकरी। यानी कि बेकरी में जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जैसे कि केक है, ब्रेड है, पेटीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फूड है। और इस प्रोसेस फूड के अलावा जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, फास्ट फूड के अंदर जिंगर बर्गर है और डिफरेंट आइटम्स इस तरह के हैं जो हम फास्ट फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको अच्छा लगे तो वंस इन अ वीक आप हफ्ते में एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, और अगर कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा आप ना खाएं। तो सबसे पहले तो डाइटरी प्लान में ये कि आपने सैचुरेटेड फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी फूड और फास्ट फूड, इनसे दूर रहना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने खाने को डिवाइड करना है पोर्शंस के अंदर। तो आप ऑटोमेटिकली जो वेट लॉस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको दोपहर में बहुत भूख लगी हुई है, तो आप एक वक्त में ज़्यादा खाना ना खाएं, बल्कि थोड़ा सा खाना खा के उठ जाएं और 1-2 घंटे का गैप देके फिर आप थोड़ा सा खाना खा लें। यानी आप अपने जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 13-14 आवर्स जो भी बनते हैं, जिसमें आप 3 वक्त का खाना खाते हैं और शाम की चाय पी लेते हैं और इसके अलावा कोई स्नैक्स ले लेते हैं, तो इस ड्यूरेशन को बढ़ा दें। डिवाइड योर मील इनटू डिफरेंट पोर्शंस। आप अपने खाने को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको जो है बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आएगा कि पेट में मुनासिब मिकदार में खाना जाएगा, जिससे वो जो सिग्नल माइंड को जनरेट हुआ है भूख का, वो ख़त्म हो जाएगा और पेट में हैवीनेस भी नहीं आएगा और आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने अपने फूड प्लान को जो है मेंटेन करना है और अपने खाने को बढ़ाना है, और ये कि मार्केट प्रोसेस फूड से आपने दूर रहना है। तो ये तीन चीज़ हो गई, पहली फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा वेट लॉस, और तीसरी जो है वो डाइटरी प्लान जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और चौथी चीज़ जो सबसे अहम है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन शुगर से डायबिटिक पेशेंट से, वो है स्ट्रेस, यानी कि दबाव, यानी कि मुसलसल सोच। स्ट्रेस को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि मुसलसल सोच, चाहे किसी भी चीज़ की, कारोबार की, घर की, परेशानी की, गाड़ी की, ऑफिस की, जॉब की, अगर आप इसको लेते रहते हैं मुसलसल, तो फिर आप डायबिटिक पेशेंट हुए बगैर नहीं रह सकते। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और अगर नींद डिस्टर्ब होती है, इंसोम्निया आता है, यानी कि स्लीपनेसनेस आती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो आपने स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है, जैसे कि कंप्यूटर में एक ऐड और डिलीट का बटन होता है, हम डिलीट करके बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में से हर वो मामला निकाल दें, डिलीट कर दें जिससे आपके अंदर मुसलसल सोच पैदा हो रही है। अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। अल्लाह ताला ने जितना आपको रिज़्क़ दिया है, उतना तकदीर आपकी बना दी है, उसमें इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे, और अल्लाह ताला मुनासिब तरीके से हर बशर को चला रहे हैं। तो अपनी तकदीर पे कनात करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, बहुत ज़्यादा की फ़िक्र मत करें, और आगे
वर्कलोड ज़्यादा मत लें, तो स्ट्रेस को अपने आप से दूर कर दें। तो ये वो 4 चीज़ें जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन एक चेंज आएगा। आप डायबिटिक हो गए तो आप अपनी डायबिटिक्स को मेंटेन कर लेंगे, और अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो आप प्रॉपर तरीके से 80 टू 100 फास्टिंग में डायबिटिक पर आ जाएंगे। तो ये वो प्रोसेस है जो आपने 4 बेहतरीन तरीकों से अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।